मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नया सिलेबस है उसमें यूनिट 1 के अंतर्गत हमें कर्म का सिद्धांत इंट्रोड्यूस किया गया है। कर्म का सिद्धांत बिल्कुल ही नया विषय है। हालांकि समाजशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता था और वही अध्ययन हमें इसके तहत करना है। कर्म का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा है क्या एक्चुअल में? ये वही सिद्धांत है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और इस सिद्धांत के तहत निष्काम कर्म की भावना की बात की गई है कि निष्काम कर्म एक्चुअल में होता क्या है। निष्काम कर्म के तहत जब व्यक्ति कर्म करे लेकिन फल की चिंता छोड़ दे, वो प्रवृत्ति कहलाती है निष्काम कर्म। लेकिन गीता में जिस कर्म की बात की गई है उससे भी पहले इस कर्म की व्याख्या वेदों में की जा चुकी है, उपनिषदों में हो चुकी है, गीता में की गई है, मनुस्मृति में की गई है। उसके बाद कर्म का एक बहुत ही विस्तृत सिद्धांत निकलकर सामने आता है। कर्म के इस सिद्धांत को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अपन इसकी थ्योरी समझेंगे और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें अपन कर्म का सारांश और कर्म एवं भाग्य में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कर्म का सिद्धांत एक्चुअल में है क्या? तो कर्म की धारणा प्रत्येक भारतीय के मन में इतनी प्रबल है कि वेदांत, उपनिषद, स्मृतियों से अनभिज्ञ व्यक्ति भी इतना अवश्य जानता है कि वह जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। हमारे यहाँ बचपन से आप सबने भी सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा कर्म किया जाएगा उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति भी होगी। यही हमारे धर्म शास्त्रों में भी उल्लिखित है। भले ही आपको धर्म शास्त्र आपने पढ़े हो अथवा ना पढ़े हो, लेकिन कर्म सिद्धांत की यह व्याख्या आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म होगा उसी प्रकार का आपको फल प्राप्त होगा। इसी को दार्शनिक स्वरूप में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस कर्म का अर्थ क्या है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र के अनुसार कर्म शब्द संस्कृत भाषा के शब्द कर्मन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्रिया या कृत्य या कर्तव्य या कार्य या दैव्य। यह दैव्य और कुछ भी नहीं है, भाग्य है। कर्म और भाग्य अलग अलग चीजें नहीं हैं। कर्म के आधार पर ही मनुष्य के भाग्य का निर्धारण होता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे भाग्य में फलानी चीज नहीं है, हमारे भाग्य में ढिकानी चीज नहीं है। इस लेक्चर को समझने के बाद आप कर्म और भाग्य को अलग अलग नहीं अपितु एक ही समझोगे। ठीक है, क्योंकि कर्म का अर्थ ही होता है क्या? भाग्य। और भाग्य और कुछ भी नहीं है। पुराने जमाने में या आपने अपने पास्ट में जो कर्म किया था उसे ही कहा गया है क्या? भाग्य। तो शाब्दिक रूप से कर्म का तात्पर्य किसी भी ऐसी क्रिया से है जिसका संबंध व्यक्ति के दायित्वों से होता है अथवा जो व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करते हैं। अर्थात कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और दायित्वों की पूर्ति से ही उसके भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं, ये अलग अलग चीजें, अलग अलग सिद्धांत नहीं है। कर्म से ही निर्मित होता है व्यक्ति का भाग्य। कर्म से हमारा तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध शरीर, वाणी तथा मन से होता है। ठीक है, अर्थात वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य अपने शरीर से, अपनी वाणी से एवं अपने मन से संपादित करता है, वास्तविकता में उन्हें ही कहा जाता है कर्म। कर्म का सीधा अर्थ यह भी नहीं है कि आपने अपने शरीर से जो क्रिया करी है हम उसे ही कर्म बोले, नहीं। आपने अपने मन में जो सोचा है, अपने मुख से जिस प्रकार की वाणी का प्रयोग किया है, उसे भी कर्म के अंतर्गत ही गिना जाता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि बाहरी रूप से व्यक्ति जो क्रिया करता है,
मतलब आप अपने शरीर से जो क्रिया कर रहे हैं, केवल वही कर्म नहीं है, बल्कि वह दूसरों से कुछ भी कहता है अथवा वह मन में जैसा विचार करता है उसे भी कर्म के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मन से सोचना, मुख से बोलना और उसी के अनुसार शरीर से क्रिया करना, ये तमाम सारी चीजें कर्म के अंतर्गत ही गिनी जाती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कर्म का अर्थ सिर्फ काया से क्रिया करना नहीं है। कर्म का अर्थ इससे बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। कर्म का अर्थ मन में आप जो सोच रहे हो, अपनी वाणी से आप जो बोल रहे हो, और इन सबसे ऊपर आप अपने शरीर से जो क्रिया कर रहे हो, वो सभी चीजें कर्म सिद्धांत के अंतर्गत ही गिनी जाती हैं। जिस प्रकार क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है, उसी प्रकार प्रत्येक कर्म का एक फल अवश्य मिलता है। इस पूरी दुनिया में हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो खाली जाए। हर एक कर्म का किसी न किसी रूप में आपको परिणाम देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, और ये परिणाम हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस जीवन में मिले अथवा ना मिले, लेकिन पुनर्जन्म तक ये कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। इवन अगर आपके कर्मों का परिणाम आपको नहीं मिला है, तो ये किसी न किसी स्वरूप में आपके वंशज को अवश्य मिलेगा। यही कर्म सिद्धांत है। इसके पश्चात भी व्यक्ति को अपने सभी कर्मों का फल इसी जीवन में नहीं मिल जाता, बल्कि वर्तमान जीवन का अतीत में किए गए कर्मों से भी घनिष्ठ संबंध होता है। आपने अपने जीवन के पास्ट में जो भी क्रियाएं करी हैं, जो भी कर्म किए हैं, वही कर्म प्रारब्ध के रूप में आपको वर्तमान में भोगने पड़ रहे हैं, और वर्तमान में आप जो क्रिया कर रहे हो उसका परिणाम आपको भविष्य में भोगना पड़ेगा। इसी तथ्य के आधार पर कर्म के 3 स्वरूप बनते हैं, और वे हैं प्रारब्ध, संचित कर्म और क्रियमाण। क्या कौन कौन से 3 स्वरूप है? एक है प्रारब्ध, एक है संचित कर्म और एक है क्रियमाण। अब सबसे पहले अपन बात करें कि प्रारब्ध और संचित कर्म है क्या। तो भाई, संचित कर्म वे हैं जो व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किए हैं। ठीक है, आपने अपने जीवन के पास्ट में जो भी क्रियाएं करी हैं, वो क्रियाएं संचित कर्म के रूप में आपके जीवन में स्टोर हो गई हैं। इनमें से जितने कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोगने को मिल रहा है, पुराने जमाने में आपने जो कर्म किए हैं उसका जो प्रतिफल आपको आज के जीवन में भोगने को मिल रहा है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है। तो भाई, प्रारब्ध क्या है? पुराने समय में किए गए कर्म जिनका फल आपको वर्तमान में भोगने को मिल रहा है, उसे कहते हैं हम प्रारब्ध। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि क्रियमाण क्या है। संचित कर्म और प्रारब्ध, ये 2 चीजें क्लियर है। संचित कर्म क्या है? आपने पुराने जमाने में जो कर्म किए हैं वो स्टोर हो गए, संचित हो गए, लेकिन वो सारे के सारे संचित कर्मों का परिणाम आपको वर्तमान में नहीं मिल रहा। उनमें से कुछ कर्मों का परिणाम आपको वर्तमान में मिल रहा है, उसे कहते हैं हम प्रारब्ध। तो संचित कर्म से बनता है क्या? प्रारब्ध। लेकिन आप वर्तमान जीवन में जो कर्म कर रहे हो, आज की तारीख में आप जो कर्म कर रहे हो, वो चीज कहलाती है क्रियमाण। ठीक है, तो क्रियमाण वह कर्म है जो मनुष्य इस जीवन में कर रहा है। इस प्रकार आगामी जीवन में व्यक्ति को जो कर्म फल प्राप्त होगा वह संचित कर्म और क्रियमाण का परिणाम होगा। मतलब आगे आने वाले समय में आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपके संचित कर्म से मिलेंगे और क्रियमाण से मिलेंगे। संचित कर्म पुराने कर्म है जो स्टोर हो गए हैं, उसका जो प्रतिफल आज मिल रहा है वो है प्रारब्ध, और आज जो आप क्रियाएं कर रहे हो वो भी स्टोर हो रही हैं। आज की क्रियाएं कहलाती हैं क्या? क्रियमाण। ठीक है, इसको आप इस इमेज से समझ सकते हो। जैसे एक व्यक्ति धनुष चला रहा है, तीर चला रहा है, इसके पास जो तीर स्टोर हैं, तो कहीं ना कहीं से मेहनत कर कर या खुद बनाकर तीर लेकर आया होगा, तो ये होगा उसके संचित कर्म। ठीक है
आज वो क्या कर रहा है, उस तीर की कमान को तान कर उसे छोड़ रहा है। तो ये चीज हो गई उसके क्रियमाण कर्म। और इन दोनों का, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म का रिजल्ट क्या मिल रहा है उसे, प्रारब्ध के रूप में। टारगेट को हिट कर रहा है, किस रूप में करेगा, जितनी प्रैक्टिस करी होगी उसके रूप में करेगा। तो वो जो रिजल्ट उसको मिल रहा है वो किस रूप में मिल रहा है, प्रारब्ध के रूप में। आई होप सो अब क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या डिफरेंस है संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण में। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि कर्म की धारणा केवल वर्तमान जीवन से ही संबंधित नहीं है। कर्म की जो धारणा है सिर्फ आज के जीवन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पुनर्जन्म के संपूर्ण चक्र को भी प्रभावित करती है। आपके कर्म आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपका जब पुनर्जन्म होगा तब भी आपको वही स्वरूप मिलेगा जिसका निर्धारण आपके आज के कर्मों के द्वारा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म तथा पुनर्जन्म दो पृथक सिद्धांत नहीं है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों सिद्धांत एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, बल्कि इनके बीच वही संबंध है जो एक बीज तथा उससे उत्पन्न होने वाले पौधे के बीच में पाया जाता है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा होगा। ठीक है, बीज अगर हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, तो पौधा भी स्वस्थ ही होगा। इसीलिए जैसा कर्म आप करोगे उसी के अनुसार आपका पुनर्जन्म निर्धारित होगा। मनुस्मृति में ऐसे बहुत सारे आख्यानों का उल्लेख हुआ है। मूल रूप से यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कर्म का प्रभाव जन्म जन्मांतर से संबंधित है और कोई भी व्यक्ति कर्म फल के प्रभाव से बच नहीं सकता। ठीक है, यही चीज मैंने अभी आपको बताई। कर्म के विचार का आरंभ वेदों से होता है। सबसे पहले कर्म का उल्लेख काय में हुआ है, वेदों में। वेदों के बाद उपनिषदों में इसे एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपनिषदों के बाद गीता में कर्म फल की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। उसके बाद मनुस्मृति में कर्म का विस्तृत उल्लेख हुआ है। आइए अपन समझते हैं कि किस प्रकार से वेदों में कर्मों का उल्लेख है, वेदों में कर्मों के विषय में क्या कहा गया है। तो सर्वप्रथम वेदों में यह उल्लेख मिलता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि आत्मा अमर है और व्यक्ति का शरीर नश्वर है। इसी आधार पर वैदिक मंत्रों की अनेक रचनाओं में पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सदकर्मों को महत्व दिया गया है। अच्छे कर्म करो तो आप पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लोगे। और वेदों के अनुसार पुनर्जन्म का ये जो बंधन है ये आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होने देता। ठीक है, और अगर आप अच्छे कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, तो आप इस पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऐसी कुछ व्याख्या कर्म सिद्धांत की मिलती है वेदों में। वेदों में कर्म का संबंध प्रमुख रूप से पुरुषार्थ के या पुरुषार्थ को पूरा करने से है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये एक व्यक्ति के 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं और व्यक्ति की आयु के अनुसार उन्हें इन पुरुषार्थों को प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो कर्म के उल्लेख या कर्म का जो डिस्क्रिप्शन हमें वेदों में मिला है वो उसका जो एक अर्थ निकल कर आ रहा है वो क्या है कि कर्मों के माध्यम से व्यक्ति पुरुषार्थों को सिद्ध करता है, पुरुषार्थों को पूरा करता है। वेदों में कर्म और कर्म फल का उल्लेख होने के बाद भी आवागमन और पुनर्जन्म की धारणा को कर्म से नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब वेदों में ये लिखा गया है कि आपका पुनर्जन्म बार बार इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया है। और ब्रह्म वो परम शक्ति है, परमात्मा है, जिसे प्राप्त करने के बाद मोक्ष हासिल होता है। व्यक्ति ने अभी तक उस परम शक्ति या पर ब्रह्म को हासिल नहीं किया है, इसलिए उसका पुनर्जन्म हो रहा है और उसे हासिल करने का मार्ग वेद में बताया गया। और वह मार्ग क्या है? सदकर्म। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि भारतीय चिंतन के आरंभिक स्तर में कर्म का तात्पर्य एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा करने से था, दैव या भाग से नहीं। तो वेदों के अनुसार
कर्म क्या था भाई? पुरुषार्थों को पूरा करना। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार यदि अपने पुरुषार्थों को सिद्ध कर देता है, ठीक है, तो उसी से उसके कर्म जो हैं वो सफल हो जाते हैं। इसलिए वेदों के अनुसार कर्म सिद्धांत क्या था? अपने पुरुषार्थों को प्राप्त करना, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सफल बनाना। ये अर्थ था वेदों में कर्म का। ठीक है, इसके बाद वेदों के आधार पर ही उपनिषदों में जो कर्म है उनको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। कैसे? उपनिषदों में सबसे पहले कर्म के साथ आवागमन और पुनर्जन्म की धारणा को जोड़कर वैदिक कालीन धर्म की अवधारणा को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब कर्म के साथ जोड़ दिया गया है क्या भाई? आवागमन और पुनर्जन्म का सिद्धांत। ठीक है, कि आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि आपका पुनर्जन्म होगा कि नहीं। वेदों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। वेदों में सिर्फ इतना था कि आपके कर्म जो हैं निर्धारित करेंगे पुरुषार्थ की प्राप्ति को। जबकि यदि हम बात करें किसकी? उपनिषद की, तो उपनिषद में कर्म का अर्थ या कर्म को जोड़ दिया गया है किससे? आवागमन से और पुनर्जन्म से। कि यदि आप के कर्म बहुत ही अच्छे हैं तो आपका आवागमन जो है बार बार नहीं होगा, अर्थात आपकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। इस समय यह स्पष्ट किया गया है कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को परलोक में सुख या दुख ही नहीं मिलता, बल्कि उसे इन्हीं कर्मों के अनुसार संसार में बार बार जन्म ही लेना होता है। ठीक है, अर्थात उपनिषदों में जो कर्म सिद्धांत दिया गया है उसका सीधा सा अर्थ यह है कि कर्म सिद्धांत सिर्फ ये निर्धारित नहीं करता कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति। आपका जो पुनर्जन्म है वो भी आपके वर्तमान जीवन के कर्म के अनुसार ही निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, फिर से अब अगर हम तुलना करें उपनिषद की और वेद की, तो वेद में सिर्फ इस बात की व्याख्या की गई है कि कर्म का अर्थ पुरुषार्थ सिद्धि होता है, जबकि उपनिषद में कर्म ही निर्धारित करेंगे कि पुनर्जन्म किस रूप में होगा। कर्म ही निर्धारित करेंगे कि स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। ठीक है, फिर आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा बृहदारण्यक उपनिषद का। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर का त्याग करती है, लेकिन व्यक्ति द्वारा कर्मों का जो संचित फल है वो आत्मा को प्रभावित किए रहता है। मतलब मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब आत्मा ने व्यक्ति का शरीर त्याग दिया है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कर्म उस आत्मा के पीछे भी पड़े होते हैं। व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उन्हीं के फल के अनुसार यह आत्मा व्यक्ति के पुनर्जन्म के रूप को निर्धारित करती है। वही चीज है, आपके वर्तमान युग के, वर्तमान जन्म के जो भी कर्म है वो आपके आने वाले जन्म को निर्धारित करेंगे। फिर छांदोग्य उपनिषद में भी कर्म का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है कि जो व्यक्ति इच्छा रहित है, इच्छा रहित मतलब मोह माया से काफी ज्यादा दूर है, मोह माया के बंधन में नहीं पड़ा है, जो व्यक्ति इच्छा रहित है, यज्ञों का निर्वाह करता है, यज्ञ का निर्वाह मतलब यज्ञ आदि करता है, और ज्ञानी है, उन्हें आवागमन के इस चक्र से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो मुक्ति प्राप्त करने का जो मार्ग है वो उल्लिखित है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। और ये मार्ग क्या है? तो बेटा ये मार्ग है कि जो व्यक्ति इच्छा रहित है, यज्ञ का निर्वाह करता है और ज्ञानी पुरुष है, वो आवागमन के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद में कर्म के साथ लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह के विश्वासों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, लौकिक और पारलौकिक का तात्पर्य, लौकिक मतलब आज का जगत, आज के जगत का जन्म, आज के जगत में किए जाने वाले कर्म निर्धारित करेंगे कि परलोक में आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। तो उपनिषदों में भाई इस प्रकार की व्याख्या की गई है कर्म के विषय में। अब अपन बात करते हैं गीता में कर्म सिद्धांत का किस प्रकार से उल्लेख है। तो बेटा समझना, कर्म की अभी जो व्याख्या हुई थी वेद में,
कर्म की जो व्याख्या हुई थी उपनिषद में, वो तमाम सारी व्याख्याएं एक फिलॉसफी के रूप में हुई है, जिसका वैज्ञानिक आधार स्पष्ट किया गया है गीता में। कैसे किया गया है, तो पहले अपन इसको रीड करते हैं, फिर अपन समझते हैं। गीता के अंतर्गत कर्म के सिद्धांत को सबसे अधिक विशद और वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। विस्तृत रूप से वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत हुआ है कहां पर? गीता में। महाभारत में जहां इस बात पर बल दिया गया था कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसी के फल इस जन्म में उसे प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा उल्लेख अभी महाभारत, उपनिषद और वेदों में हमें पढ़ने को मिला। ठीक है, लेकिन गीता में क्या कहा गया है भाई? तो गीता में व्यक्ति के वर्तमान जीवन में कर्म को प्रारब्ध की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। प्रारब्ध क्या था? पुराने जमाने का जो संचित कर्म था, उसका जो प्रतिफल आपको वर्तमान में मिल रहा था, वो था प्रारब्ध। ठीक है, तो प्रारब्ध से अधिक अहमियत दी गई है गीता में वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, गीता में कर्म के सिद्धांत का सार है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या है सार? गीता में कर्म सिद्धांत का सार है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति के अधिकार में सिर्फ कर्म करना है। ठीक है, फल के बारे में चिंता करना उसके अधिकार का विषय नहीं है। ठीक है, अर्थात वास्तविक कर्मयोग यह है कि व्यक्ति कर्म करने में ही अपना अधिकार समझे, कर्म फल की आशा ना करे। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत तेजी से सफल होते हैं जो निष्काम कर्म करते हैं, अर्थात जिस भी काम में संलग्न है उस काम को इस लेवल पर करते हैं कि पूरा कहना चाहिए कि जितना भी पावर है उनमें वो पूरा का पूरा पावर लगा देते हैं काम को करने में, फल की इच्छा और फल की चिंता छोड़ देते हैं। ऐसे लोग गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार बहुत तेजी से सफल होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है, ऐसा गीता में कहा गया है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु की चिंता ना करके व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है। यही वास्तविकता में कर्म है। ठीक है, तो गीता के अनुसार एक व्यक्ति को अपने कर्मों को इस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए कि उसे फल क्या होगा, ठीक है, उसकी चिंता किए बिना सिर्फ फोकस करना चाहिए कर्म पर। व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। ठीक है, गीता में कर्म की धारणा को कर्म, अकर्म और विकर्म की धारणाओं के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। जो कर्म का सिद्धांत है गीता के अनुसार, उसके 3 फेजेस हैं, एक तो कर्म है, एक अकर्म है और एक विकर्म है। ठीक है, निवृत्तिवादी, ये कौन होते हैं भाई? निवृत्तिवादी। निवृत्तिवादी वे लोग हैं जो वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, दार्शनिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। तो निवृत्तिवादियों का विचार है कि सभी कर्मों को छोड़ देना ही अकर्म है। ठीक है, मतलब कोई भी कर्म मत करो, सभी कर्मों को छोड़ दो। वही सिद्धांत क्या कहलाता है? अकर्म का सिद्धांत। मनुष्य तो मनुष्य, कोई ऐसा ईश्वर भी नहीं है जो किसी भी प्रकार का कोई कर्म ना करे। ईश्वर भी कभी कर्म को त्याग नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन गीता के अनुसार अकर्म का तात्पर्य निष्काम कर्म करने से है, क्योंकि कर्मों को पूर्णतः छोड़ देना तो मनुष्य के लिए क्या, स्वयं ईश्वर के लिए संभव नहीं है। निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है गीता में। और निष्काम कर्म क्या है? तो निष्काम कर्म एक ऐसी प्रवृत्ति है जब व्यक्ति किसी भी तरीके से फल की चिंता नहीं करता और अपनी पूरी शक्तियों को समायोजित करके वर्तमान के कर्म में लगा देता है। वो प्रक्रिया कहलाती है क्या? निष्काम कर्म की प्रक्रिया। इस प्रकार अकर्म ही वास्तविकता में सात्विक कर्म है। गीता के अनुसार अकर्म
निष्काम कर्म को कहा गया है, और यही निष्काम कर्म ही सात्विक कर्म है, और सात्विक कर्म से ही कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जिन कर्मों को व्यक्ति लोभ अथवा मोह के कारण छोड़ देता है उन्हें विकर्म कहा गया है। लोभ अथवा मोह के कारण छोड़ देने का मतलब है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा था, लेकिन तैयारी करते हुए कुछ परिस्थितियां विषम हो गई। जैसे आपने अभी देखा होगा कि पीएससी की फील्ड में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हुआ, कोर्ट केसेस, आरक्षण आदि मुद्दे पर बहुत सारे लोगों ने इसकी फील्ड को छोड़ दिया। ठीक है, अन्य एग्जामों में संलग्न हो गए, लेकिन जो लगे रहे उनके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आए। ठीक है, ये परिस्थिति कहलाती है विकर्म की परिस्थिति, अर्थात अपने लक्ष्य से भटकना और अपने लक्ष्य को बार बार बदलना, ये परिस्थिति होती है विकर्म की परिस्थिति। ठीक है, तो तीनों चीजें क्लियर हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्म के बारे में जो उल्लेख गीता में है वो निष्काम कर्म के रूप में है। वही निष्काम कर्म अर्थात फल की चिंता किए बिना वर्तमान में कर्म करना ही होता है निष्काम कर्म। उसी चीज को कहा गया है क्या, अकर्म। ठीक है, और विकर्म भविष्य में या किसी भी परिस्थितिवश अपने लक्ष्य को त्याग कर या अपने लक्ष्य को छोड़ देना या अपने कर्म का ही त्याग करना, वो परिस्थिति कहलाती है विकर्म। इस प्रकार निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति ही वह त्रिवर्ग है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति ही वह त्रिवर्ग है जिसके माध्यम से व्यक्ति जन्म और पुनर्जन्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी तीन चीजें हो गई भाई? एक हो गया निष्काम कर्म, एक हो गया ज्ञान और एक हो गया भक्ति। ये तीन चीजें क्या है? तो ये तीन चीजें गीता के अनुसार वो मार्ग है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म वो परिस्थिति है जब आप फल की चिंता नहीं करते हो। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप में ज्ञान अच्छा खासा है। ठीक है, और ज्ञान को सबल देता है आध्यात्मिक मार्ग। ठीक है, तो ये तीन चीजों से व्यक्ति जो है इस प्रकार से मोह माया के जाल से मुक्त होकर अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और लक्ष्य की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ही होती है। वास्तव में कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, यह एक बंधन नहीं है। अगर कर्म बंधन नहीं है तो बंधन है क्या? तो भैया कर्म करते हुए जब व्यक्ति उस कर्म के परिणाम की चिंता करता है वो चीज बंधन है। ठीक है, बंधन तो कर्म फल के प्रति व्यक्ति की आसक्ति और मोह है। आसक्ति और मोह का मतलब है कि जब व्यक्ति पढ़े, जैसे हम एक एग्जाम्पल दें आपको, कि जब व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जित करना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी। और जिस समय व्यक्ति ये सोचता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में पूछा जाना है कि नहीं पूछा जाना, बस वही चीज बंधन है। और ऐसे बंधन में बंधने वाले व्यक्ति कर्म को कभी भी निष्काम स्वरूप में नहीं कर सकते। और जब कर्म निष्काम स्वरूप में नहीं होगा तो फल भी निष्काम स्वरूप में प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो बंधन क्या है? तो भाई कर्म फल के प्रति व्यक्ति की आसक्ति और मोह है। व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के द्वारा जब इन बंधनों से छूट जाता है तब वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो गीता में मुक्ति का जो मार्ग है वो क्या है? तो वो है भाई ज्ञान और भक्ति। व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति करता है। व्यक्ति जब कर्म फल में आसक्ति छोड़ देता है तभी उसमें सभी प्राणियों और सभी परिस्थितियों में समता का भाव विकसित होता है। सभी प्राणियों और सभी परिस्थितियों में समता का भाव विकसित होता है। यही वास्तविकता में कर्म योग है। अर्थात परिस्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना निर्मित हो जाए लेकिन व्यक्ति कभी भी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएगा। जब इस स्थिति में कोई मनुष्य आ जाए
तब बोला जाता है कि उसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है। यही वास्तविकता में कर्म योग है। यही पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र आधार है। अर्थात परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति अपने स्वभाव को ना बदले, वही एक्चुअल में कर्मयोग है। और ऐसे ही व्यक्ति एक आम मनुष्य से, आम आदमी से महापुरुष बनता है और अपने बंधन से मुक्त होता है। तो अभी जो सिद्धांत आपने समझा वो गीता के अनुसार कर्म का सिद्धांत है। अब अपन समझने जा रहे हैं कि मनुस्मृति के अनुसार कर्म क्या होता है। ठीक है, तो मनु के अनुसार कर्म मन, वाणी एवं शरीर से उत्पन्न होकर व्यक्ति को अच्छे अथवा बुरे फल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मनुस्मृति में ऋषि मनु ने भी बताया है कि कर्म कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, व्यक्ति के मन, वाणी और काया से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, मनुस्मृति की मान्यता है कि सांसारिक कर्मों से तो मनुष्य को हमेशा दुख मिलना ही संभव है। अगर मनुष्य जो है वर्तमान में सांसारिक कर्म कितने भी निभाए, उसे हमेशा दुख ही मिलना है। तो ऋषि मनु ने कैसे डिफाइन किया है कर्म सिद्धांत के लिए, तो व्यक्ति जब आत्मज्ञान के द्वारा सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ले, आत्मज्ञान मतलब वही वेद पाठ करना, अच्छा खासा नॉलेज होना, और नॉलेज के माध्यम से जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ले, तब वह वास्तव में मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मतलब सभी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, मतलब ये आत्मज्ञान जो रास्ता बताया है ऋषि मनु ने, वो रास्ता कैसे प्राप्त होता है या उस रास्ते पर कैसे चलना है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वेद अभ्यास, वेद अभ्यास मतलब वेदों को पढ़ना, तप करना, ज्ञान अर्जित करना, इंद्रिय संयम आवश्यक है। और यही ऐसे पुण्य कर्म है जिनसे पुनर्जन्म के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। वेद अभ्यास करना, अब आप तो वेद अभ्यास नहीं करोगे और आपका लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं है, तो आपका लक्ष्य क्या है भाई? आपका लक्ष्य है सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो बार बार रिवीजन करो, उसी से ही आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे। व्यक्ति जो भी पाप करता है उसके फलस्वरूप उसे अलग अलग प्रकार के पुनर्जन्म प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति मन के द्वारा जो पाप करता है, मतलब आपने अगर अपने मन में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोचा, मन के द्वारा तो पाप करता है, तो उसे अंत्यज जाति में जन्म मिलता है। मन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो वो जिस भी जाति का है उस जाति के निम्न जाति में उसे जन्म मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का परिवर्तन जाति व्यवस्था में जब हुआ तो कहीं ना कहीं उसके लिए मनुस्मृति उत्तरदायी थी। और ऋषि मनु ने कर्म सिद्धांत के आधार पर यही बताया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में गलत सोचा है, ठीक है, तो वो भी कर्मों में काउंट होगा और उसे अपनी जाति से नीचे वाली जाति में नेक्स्ट जन्म में, मतलब जो पुनर्जन्म होगा उसमें जन्म मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा, किसी का अहित सोचना, परलोक में अविश्वास करना, मतलब हिंदू धर्म की ये जो सिद्धांत है ना, स्वर्ग और नरक, उसी को कहा गया है क्या? परलोक। परलोक में अविश्वास करना आदि विषयों का चिंतन करना मन के द्वारा किए गए पाप कर्म है। इसके अतिरिक्त वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, अनर्गल बातें करना आदि से पशु अथवा पक्षी की योनि प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जितने भी उल्टे सीधे कर्म है, झूठ बोलना, चुगली करना, उन सब से पशु या पक्षी की योनि जो है व्यक्ति को प्राप्त होती है मनुस्मृति के अनुसार। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति ने शरीर के द्वारा पाप किए हैं, जैसे हिंसा करी है, व्याभिचार किया है, पराय धन पर अधिकार कर लिया है, तो उसे पेड़ पौधे तक की योनि प्राप्त हो सकती है। मतलब उसका जब पुनर्जन्म होगा तो वो पेड़ पौधे बनेगा। तो भाई ऋषि मनु के अनुसार
कितने प्रकार के कर्म हैं? तो सबसे पहला कर्म है मन से किसी के बारे में गलत सोचने से कौन सी योनि में जन्म मिलता है? तो भाई अपनी जाति से नीचे वाली जाति में। दूसरी चीज है ऋषि मनु के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने वाणी से गलत कर्म किया है, जैसे झूठ बोला है, किसी की निंदा की है, किसी की चुगली की है, तो उसे पशु या पक्षी की योनि में जन्म मिलता है। तीसरा है यदि उसने अपनी काया से कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसे पेड़ या पौधे तक की योनि में जन्म मिल सकता है। ठीक है, तो पुण्य कर्म अथवा धर्म अनुसार किए जाने वाले कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ऋषि मनु के अनुसार जो पुण्य कर्म है उनके कितने प्रकार हैं? तो भाई 3 प्रकार हैं। एक होता है सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। कितने प्रकार के कर्म हो गए? 3। सात्विक कर्म, तामस कर्म और राजस कर्म। सात्विक कर्म का संबंध निष्काम रूप से स्वधर्म का पालन करने से है। स्वधर्म मतलब अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने से है। राजस कर्म में अर्थ का बोलबाला होता है, मतलब जब व्यक्ति पैसा कमाए, जब इन सब चीजों के विषय में सोचता है तो वो कहलाते हैं राजस कर्म। और तमस कर्म में काम भावना प्रधान होती है। ठीक है, मतलब मानसिक व शारीरिक रूप से व्याभिचार करना, ये एक प्रकार होता है किसका? काम भावना का। ठीक है, तो अगर व्यक्ति में सात्विक कर्मों की प्रधानता है तो उसके देवत्व की गति मिलती है, मतलब ईश्वर स्वयं उसका साथ देते हैं यदि उसमें सात्विक कर्मों की प्रधानता है। यदि व्यक्ति में राजस कर्मों की प्रधानता है, ठीक है, और कोई भी गलत काम नहीं है, उसमें सिर्फ प्रधानता है काय की राजस कर्मों की, मतलब पैसा कमाने वाली हरकतें अगर बहुत ज्यादा हैं तो उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिल जाएगा। ठीक है, वो पुनर्जन्म से नहीं रुक सकता। ठीक है, और अगर व्यक्ति में तामस गुण बहुत अधिक है, तामस गुण मतलब काम भावना से ओतप्रोत गुण बहुत हैं, तो उसे अगले जन्म में निकृष्ट योनि में जन्म मिलेगा। इस प्रकार स्वधर्म के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही ऐसा कर्म है जो व्यक्ति को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा दिलवा सकता है। ठीक है, आत्मज्ञान की प्राप्ति ही वो तरीका है जो व्यक्ति को जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा दिलवाता है। व्यवहारिक रूप से मनुस्मृति में प्रत्येक स्थान पर कर्म के सिद्धांत का वर्ण व्यवस्था के औचित्य को प्रमाणित करने वाले एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। क्लियर है? तो ये है हमारा पहला पार्ट।